आज सुबह सुबह उठकर जैसे ही बाहर आता हूँ तो सूर्यदेव के दर्शन हो जाते हैं। कल रात भर तेज हवाओं के साथ बारिश होती रही, लेकिन आज मौसम साफ हो गया, ये बढ़िया हो गया। और आज मातृ नवमी भी है और माता जी का श्राद्ध भी है, तो श्रीमती जी सुबह सुबह उठकर नहा धोकर रसोई की साफ सफाई करके लग जाती है श्राद्ध की तैयारियों में। और पंडित जी भी जल्दी आने वाले हैं, तो बेटे को लगा देता हूँ अंदर की साफ सफाई में और खुद बाहर की साफ सफाई करने में डट जाता हूँ। पहले तो झाड़ू लेकर पूरा आंगन बढ़िया से साफ कर देता हूँ, उसके बाद पानी मारकर बढ़िया से पोर्च की धुलाई कर देता हूँ, क्योंकि घर में श्राद्ध है तो पूरा घर बढ़िया से साफ सुथरा होना चाहिए। जब तक मैं बाहर की साफ सफाई करता हूँ तब तक बेटा अंदर बढ़िया से झाड़ू लगा देता है और फिर मैं एक साफ सुथरा कपड़ा लेकर बढ़िया से पोछा लगा देता हूँ। और तब तक श्रीमती जी की रसोई में पूरियां और बड़े बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं और बेटा अंदर की साफ सफाई करके लग जाता है खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट काटने में। और मैं भी घर की बढ़िया से साफ सफाई करके कुछ फ्रूट्स काट के पिताजी को दे देता हूँ, क्योंकि बच्चे हो या बुजुर्ग सुबह उठने के बाद उनको जल्दी भूख लग जाती है। और पिताजी को फ्रूट्स देने के बाद जैसे ही स्नान किया ही होता है तो पंडित जी भी बता जाते हैं। इस बार पंडित जी बताए समय से कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए, तो मैं फटाफट से सबसे पहले खेत में जाकर तिमुले के पेड़ से तिमुले के पत्ते तोड़कर पंडित जी को पूड़े बनाने के लिए दे देता हूं। और जब तक पंडित जी पूड़े बना पाते हैं तब तक मैं सारी श्राद्ध की सामग्री इकट्ठा कर लेता हूं। और सारे श्राद्ध की सामग्री इकट्ठा होते ही पंडित जी मंत्र उच्चारण और आचमन के साथ श्राद्ध शुरू कर देते हैं। और श्राद्ध के अंत में श्रीमती जी के साथ पितरों की पूजा करके उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। और फिर श्राद्ध संपन्न होने के बाद पंडित जी को दान दक्षिणा देकर प्रेम से विदा कर देते हैं। और फिर मैं श्राद्ध का भोजन और पिंड लेकर सबसे पहले कौवों और चींटियों के लिए रख देता हूँ। और फिर गौमाता और बछड़ी के पैर धोने के बाद एक पिंड गौमाता को खिला देता हूँ और दूसरा बछड़ी को खाने को दे देता हूँ। और फिर लास्ट में भैरव देवता के वाहन को भी भोजन करा देता हूँ। और फिर बारी आती है पिताजी की, तो सबसे पहले पिताजी को चंदन लगाकर उनका आशीर्वाद ले लेता हूँ। और पिताजी भोजन करने से बिल्कुल मना कर देते हैं, तो मैं जबरदस्ती करके जैसे तैसे एक चम्मच उनको खीर की खिला देता हूँ। तो पिताजी को स्वाद आ जाता है और फिर मेरे हाथ से पूरी कटोरी ही ले लेते हैं खीर की। और फिर श्राद्ध के भोजन को देखकर बेटे से भी भूख सहन नहीं होती, तो मेरे पेट में भी चूहे कूदने लग जाते हैं, तो हम दोनों बाप बेटे बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए। श्राद्ध के भोजन के स्वाद के तो क्या ही कहने, भोजन इतना बढ़िया और स्वादिष्ट बना होता है कि भोजन करके मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। राधे राधे।